तीन कृषि कानूनों को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कल देश के प्रधानमंत्री ने भी किसानों को खुलेआम निमंत्रण दिया कि सदन में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये एक जात है जो किसानों की, जो आंदोलन, कुछ लोग आंदोलन करते हैं जिनको रास नहीं आता, किसी का भी आंदोलन हो वे वहीं वहीं पर दिखाई देते हैं। उसको कहाँ देखते हो जो प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में कहा है कि एक जात है जो आंदोलन करती है, चाहे कहीं भी आंदोलन हो उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। बड़े दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। कम से कम प्रधानमंत्री जी से ये उम्मीद नहीं थी कि आंदोलन को लेकर के इस तरह की बातें करी जाए, और प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर कोई इस तरह की चिंता भी नहीं थी। अगर देश का किसान इतने बड़े लेवल पर, दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन किसानों का नहीं हुआ जो आज दिल्ली के चारों तरफ है, उसको लेके तो कम से कम प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर कोई चिंता तो होनी चाहिए थी। और उन्होंने जो ये बात कही, हमें लगता है कि उसमें प्रधानमंत्री जी ने समझदारी जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि समझदारी ये होती अगर जो भाई बैठे हैं और जिनकी शहादत हुई है उनके लिए बड़ा दुख है और किसानों की चिंता को दूर किया जाएगा, इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री जी ने करनी चाहिए थी। और वो इस तरीके से मजाक मजाक में ले गए, इतने दिन से लोग पीड़ित हैं और इस तरीके से वो बात कही, इतना दुख हुआ है। लोगों को रात को नींद नहीं आई, जो किसान थे उनको, लोगों को नींद नहीं आई और अचंभे में थे, क्योंकि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कोई और सदस्य इस तरह की बात बोलता तो समझ में आती, लेकिन प्रधानमंत्री जी पर इतना भरोसा था और उस भरोसे को किसानों के भरोसे को कल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे वो ठीक नहीं थे। वो किस तरह कहे, क्या सोच कर कहे, वो तो स्वयं प्रधानमंत्री जी मानते हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं किसानों से बात करने को तैयार हूँ, सदन में खुले हम उनको बुलाकर उनसे बात करूँगा, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बदलाव जरूरी होते हैं। बिल्कुल, इस बात में मैं देखो बड़े जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल ये शब्द झूठ है। उसका कारण क्या है? 11 मीटिंगें हुई हैं, 11 की 11 मीटिंगें क्यों नहीं दिखाई गई देश को? 11 मीटिंगों में क्या बातचीत नहीं हुई है? बातचीत हुई है, कानून के बारे में बताया गया है कि ये कानून ठीक नहीं है। उसके बावजूद कृषि मंत्री ने 2 महीने के बाद फिर ये कहा कि कानून काले कहाँ हैं। इसका मतलब आए दिन मजाक पे मजाक करते जा रहे हैं किसान के साथ। सब कुछ समझाने के बावजूद ये 11 की 11 मीटिंगें ओपन की जाएं, देश और दुनिया ये देखे कि इनके अंदर क्या है क्या नहीं, क्या किसान गलत है या सरकार गलत है, और रही आगे की मीटिंग उसको भी लाइव दिखाया जाए। कम से कम लोगों को, किसानों को, देश को भ्रमित ना किया जाए कि क्या नाम है, हम तो कुछ देना चाहते हैं किसानों को, लेकिन ये जिद पड़े हुए हैं। इस तरीके से किसानों को और किसान के आंदोलन को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ और भी किसान है, क्या लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि किसानों से बातचीत को तैयार हूँ मैं, सदन में आकर किसान बात कर सकते हैं? कल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो एक बहुत दुखद मानते हैं हम कि उनका जो रवैया है या किसानों के प्रति वो इतना ख़राब है कि वो किसानों को पता क्या क्या कह गए। हम उस शब्द को अपनी ज़बान पर नहीं लाना चाहते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो 75 दिन से किसान यहाँ बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं, उनके बारे में कुछ न करके और गलत टिप्पणी करना, ये प्रधानमंत्री ने अपना मन की बात कही है कि उनका किसानों के प्रति क्या रवैया है। रही बात वार्ता की, तो 2-3 महीने से वार्ता चल रही है, 12 मीटिंगें हो चुकी हैं और लास्ट मीटिंग में तो हमारे कृषि मंत्री ने कह दिया कि जो लेना हो ये लेना, बिल्कुल मत जाओ, उसके बाद आना ही मत। तो इससे ज़्यादा और हमारे किसानों की क्या इंसल्ट करेंगे। प्रधानमंत्री जी को अभी भी अगर कुछ संज्ञान लेना चाहते हैं कि ये देश जो बच जाए या किसान बच जाए या हमारी खेती बच जाए, तो उसको कम से कम ये चीज़ शब्द हटा के और खुले मन से किसानों से बात करे। और जो हमारे ये 3 काले कानून जो हैं, जिनसे हम दुखी हैं, पीड़ित हैं, 75 दिन से बैठे हैं, उनके बारे में गंभीरता से बात करें। और जो एमएसपी पे पूरा देश चाहता है कि एमएसपी कानून बने, क्योंकि हर जो आदमी है वो अपनी जो चीज़ को बेचता है तो उसका मूल्य फिक्स करता है और उसके अनुसार वो बेचता है। हमारा एक किसान की खेती ऐसी है कि जिसका मूल्य भी सरकार निर्धारित करती है और उससे भी 30% डाउन पे हर जगह मंडी में बिक रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसमें खुले मन से आए और किसानों के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे वार्ता करें और उस वार्ता को लाइव टेलीकास्ट करें पूरा, जिससे पूरा भारत देखे कि किसान गलत हैं या सरकार गलत है। क्योंकि इससे ज़्यादा और जो है वो भ्रमित प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान को नहीं कर सकता है। हमारे साथ और भी किसान है, क्या लगता है जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत होती है? ये झूठ है। हम प्रधानमंत्री को कहते हैं आप ये झूठ बोल रहे हो सरासर। और जिस प्रकार मोदी जी ने ये कहा है ना कि भाई ये एक जमात आ गई है, तो मैं तो खुद देख रहा हूँ कि पहले अन्ना हजारे के पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ था, जो दिल्ली में अन्ना हजारे आंदोलन कर रहा था। क्या वह जमात नहीं थी?
और ये स्वामीनाथन रिपोर्ट के लिए जो ये आंदोलन कर रहे थे बीजेपी वाले, क्या बीजेपी वाले एक जमात नहीं थे? वो एक जमात थी। और आज किसानों को ये एक जमात बता रहे हैं, ये एक शर्म की बात है। मोदी जी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। ये आंदोलन देश में चले आ रहे हैं और चलते रहेंगे। ये मोदी जी को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, अपने शब्द वापस लेने चाहिए। ये किसान है, इनका कहना है जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में भाषण दिया है और उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो किसान खड़े कर रहे हैं कि ऐसा भाषण किसानों के प्रति नहीं देना चाहिए था। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब तक।